मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 7 डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट रीजन के बारे में पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपका ये लेसन नया है तो आप ध्यान से देखें। डिफरेंट क्लॉथ यानी कि विभिन्न प्रकार के कपड़े, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट क्षेत्र यानी कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कपड़े जो जिस जगह रहता है उस जगह का पहनावे में वो किस तरह से उसको वो करता रहता है। क्लॉथ आर द पार्ट ऑफ आवर प्राइमरी नीड। कपड़े हमारी सबसे पहली ही पार्ट है, भाग है, हमारी प्राइमरी नीड्स, हमसे सबसे बड़ी जरूरतों जरूरी है। क्लॉथ आर यूज टू कवर आवर बॉडी। कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं एंड शो आवर स्टाइल और फैशन, और हमारे स्टाइल और फैशन को दिखाते हैं। आवर मॉडर्न डे, हमारे संसाधन दिनों में लाइव क्लॉथ हैव डेवलप्ड डायरेक्टली इन द सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। 100 साल पहले से ही जो मॉडर्न दिन थे उसमें हमारे कपड़े जो थे वो हमारे कपड़ों को पहनावा करते थे। क्लॉथिंग रिप्रेजेंट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। कपड़े जो हैं वो हमारे व्यापारिक और हमारी संस्कृति को बढ़ाते हैं। Throughout history, many different types of material have been used for the purpose of clothing, ranging from leather and furs to woven material। यानी कि ऐतिहासिक समय में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं और वो अपने तत्वों को दिखाते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन ऑफ क्लॉथिंग इम्प्रूव द कंफर्ट ऑफ वेरियर फ्रॉम द एलिमेंट। और अलग तरह के जो कपड़े होते हैं वो हमारे को कंफर्ट करते हैं, हमें पहनने में सहायता करते हैं कि हम उसमें अलग ही दिखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोट, हैट, ग्लव्स एंड अदर वार्म क्लॉथ प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। जैसे कोट, हैट, ग्लव्स और अन्य गर्म कपड़े जो हमें ठंड से बचाते हैं। हैंस क्लॉथिंग इज डेली यूज आइटम। जैसे हम डेली रूटीन के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, दैट विल ऑलवेज बी नेसेसरी टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नीड फॉर क्लॉथ, कपड़ों के लिए आवश्यकता, यानी कि जो आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, अगर हम कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं, क्यों हमें उन कपड़ों की आवश्यकता होती है। क्लॉथिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। कपड़े हमें ठंड और गर्मी से बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड सनलाइट, और ये हमें सूर्य की रोशनी और धूल मिट्टी से भी हमारी रक्षा करते हैं। धूल मिट्टी उड़ती है, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, या ठंड बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ों से हमें वो बचाते हैं। द कल्चर, religion, language spoken and altered people India are as diverse landscape of vast country। संस्कृति, क्षेत्रीय भाषा, बोलने की भाषा, और इंडिया के रहने वाले लोग वेस्ट कंट्री, तो वो इससे हमें पहचाने जाते हैं। ड्यू टू डाइवर्सिटी दिस कल्चर हब डज नॉट हैव जस्ट वन ड्रेस, यानी कि इसमें हमारी संस्कृति की झलक मिलती है। डज नॉट हैव जस्ट ड्रेस, ये एक कपड़ा नहीं है, एक तरह से ड्रेस नहीं है। अगर हम पहनावा करते हैं तो उससे हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान होती है कि ये भारतीय लोग अलग दिखते हैं, कपड़ों की पहचान हमें अलग से दिखाई देती है। द लैंग्वेज, रिलीजन एंड ड्रेस ऑफ द पीपल चेंज अकॉर्डिंग रीजन दे इनहैबिट। भाषा, धार्मिक और जो हमारे वस्त्र होते हैं वो लोगों को चेंज करते हैं, रीजन दिस इनहैबिट, कि वो किस तरह से, किस वातावरण में, किस जगह पर वो रहते हैं। से हमें पहचान होती है कि वो किस क्षेत्र का है, किस लैंग्वेज में वो बोलता है। उस पहनावे से
उस ड्रेसअप से उसे ये पता चलता है कि इन लोगों की चेंजिंग क्या हो रही है, लोग कहाँ के रहने वाले हैं, लोग किस भाषा में बोलते हैं। तो ये सब हमें नीड करती है क्लॉथ से। क्लॉथ से ही हमें इन चीज़ों की पहचान होती है। तभी तो हमें पता चलता है कि इसने ठंड बहुत हो रही है तो कोट पहना हुआ है, बारिश हो रही है तो रेन कोट पहना हुआ है, अगर हम बर्फीली जगह में या पहाड़ों पे जा रहे हैं तो हमने जैकेट पहनी हुई है, ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये सब क्षेत्र के हिसाब से हमें पता चलता रहता है कि हमें किस वातावरण में किस तरह के कपड़ों को पहनना चाहिए, हमें किस तरह उन कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब ज़रूरतें जो हैं हमारे शरीर को उन जगहों से बचाती है, ठंड से बचाती है, गर्मी से बचाती है। तो इन सब से हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। क्लॉथ फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए वस्त्र। महिलाएं किस तरह के वस्त्र पहनती है, तो जो वस्त्र पहनती हैं वो किस क्षेत्र में, किस जगह पर, वो किस लगे कि वो उस जगह के वस्त्र हैं। सबसे पहले है आपका सलवार कमीज। देखो डायग्राम भी इसमें बना हुआ है। डायग्राम में ये जो वस्त्र लेडीज ने पहने हुए हैं ये सलवार कमीज है। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि उत्तर भारतीय इंडिया का जो उत्तर भारतीय भाग है, सलवार कमीज इज प्रिवेलेंट एमंग द वुमेन। सलवार कमीज जो है वो स्त्रियों का सर्वस्त्र वस्त्र माना जाता है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में सर्वाधिक पहना जाने वाला पहनावा है। सलवार इज द टाइप ऑफ द लूज ट्राउजर। सलवार जो है वो लूज ट्राउजर की तरह दिखता है, विच इज वॉर्न विद लूज कुर्ता नॉन एज कमीज। और उसके ऊपर एक लूज कुर्ता पहना जाता है जिसे कमीज बोलते हैं। यानी कि सलवार कमीज जो है वो भारतीय उत्तर भारतीयों का एक ऐसा पहनावा है जिसे उत्तर भारतीयों की पहचान बनाया गया है। दिस इंडियन ड्रेस इज यूजुअली अकम्पाइंड बाय दुपट्टा। और यह भारतीय ड्रेस का अकम्पाइंड बाय दुपट्टा, एक दुपट्टा जिसको पहनते हैं वो ड्रेस का एक यूजुअली रूप माना जाता है। यानी कि सलवार कमीज के ऊपर वो दुपट्टा भारतीय ड्रेस के अंतर्गत एक स्वाभाविक माना जाता है। अ काइंड ऑफ वेल यूज टू कवर हेड, जो एक सिर को ढकने का काम भी करता है, जिससे भारतीयों की पहचान बनाई जाती है कि ये भारतीय लोग हैं। क्योंकि दुपट्टा सिर पे, महिलाओं के अगर दुपट्टा सिर पे होता है तो वो उनके एक पहचान बनती है, एक आदर्श बनती है कि एक भारतीय नारी है। दिस इंडियन ड्रेस इज द फेवरेट ऑफ नॉर्थ इंडियन वुमेन एज इट हेल्सले फ्री टू वियर एंड इजी टू मेंटेन एंड अलाउ कंप्लीट। और यह भारतीय ड्रेस की सबसे पसंदीदा, उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा महिलाओं में माना जाता है। यह ड्रेस जो होती है उत्तर भारत की महिलाओं की सबसे पसंदीदा ड्रेस मानी जाती है, यानी कि उनको सबसे अच्छी ड्रेस मानी जाती है। एज इट इज द हार्सले फ्री टू वियर एंड इजी मेंटेन। ये बहुत आसानी से पहनी जाती है और इसको आसानी से मेंटेन किया जाता है। एंड अलाउ कंप्लीट, और इसे कंप्लीट ही अलाउ किया जाता है। यानी कि भारत, उत्तर भारत की ये एक ऐसी पहचान है जिसमें सलवार कमीज एक पसंदीदा, एक उनकी आवश्यकता, एक उनकी जरूरी चीज है। तो ये पहनावा उत्तर भारत का फेमस पहनावा है, सिंपल पहनावा है, जिससे भारतीयों की पहचान होती है। तो यानी कि इसमें आपके जो वस्त्रों का पहनावा है कि वस्त्र को किस तरह पहनने हैं, कैसे वो करने हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे भारतीय पहनावे में शामिल होती है, ताकि हमें ये पता चलता है कि ये किस क्षेत्र का निवासी है, इसकी भाषा किस तरह की है। तो पहनावे से उस व्यक्ति का चरित्र भी दिखता है, उसका व्यक्तित्व भी दिखता है। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपको वस्त्रों के बारे में ही बताया कि वस्त्रों की जो जरूरी है वो क्यों जरूरी है। ठंड से बचने के लिए, बरसातों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, धूल मिट्टी आदि इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें वस्त्रों को पहनना जरूरी है।
क्योंकि वस्त्रों के पहनावे से ही हमारे शरीर में इन चीज़ों से बचाव किया जा सकता है। और हमारे जो देश की पहचान है, उन वस्त्रों से ही हमें पहचाना जाता है कि ये भारत के निवासी माने जाते हैं। आज मैंने आपको इस लेसन का इस पेज को पढ़ाया है। इस पेज को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अगले पेज में समझने में आसानी हो जाए। थैंक यू।